हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। धनबाद में भीषण हादसा, मलबे में दबने से 4 दिहाड़ी मजदूरों की मौत, सुरक्षा मानकों पर उठ रहे सवाल। धनबाद स्थित बीसीसीएल के मुनिडी कोल वासरी में सलरी यानी कि कोयले का पाउडर लोडिंग के दौरान मजदूरों पर अचानक मलबा भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे में 4 दिहाड़ी मजदूरों की मौत हो गई। घटना शनिवार शाम करीब 5:15 बजे की है। मृतकों में गोपीनाथ डीखे, मानिक बावरी 45 वर्षीय, दिनेश बावरी 52 वर्षीय, समशिखरा निवासी दीपक बावरी 50 वर्षीय और रूदी कपुरिया निवासी मोड़ा गोप 59 वर्षीय थे। गोपीनाथ डी के सुनीता देवी घटना में बाल बच गई व किसी तरह मलबे से सकुशल बचकर बाहर निकल आई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि लोडिंग पॉइंट पर एक दंगल के करीब 7 से 10 मजदूर काम कर रहे थे। सभी मैनुअल लोडिंग के माध्यम से ट्रक में सलरी लोडिंग कर रहे थे, तभी घटना घटी। हादसे के बाद चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद स्थानीय मजदूरों ने उन्हें बचाने की भरमार कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हादसे की खबर फैलते ही मुनिडी और आसपास के इलाके के लोग वहां जुट गए। मृत मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सैलरी लोडिंग जैसे जोखिमपूर्ण कार्य के दौरान मलबा कैसे ढहा, इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और निगरानी की कमी थी। हादसे ने वासरी में सुरक्षा प्रोटोकॉल और निगरानी व्यवस्था की पोल खोल दी है। झमाझम बारिश से गर्मी से राहत, 7 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। कई क्षेत्रों में आंधी वज्रपात का अलर्ट। तो झारखंड में मई की शुरुआत के कुछ दिन पहले से ही मौसम के मिजाज में बदलाव का सिलसिला जारी है। शनिवार को भी राज्य के ज्यादातर इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। इसके साथ ही कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक देखने को मिली, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवा, वज्रपात और बारिश की संभावना है। आज 3 मई को भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन 4 मई को मौसम और ज्यादा उग्र रूप ले सकता है। खासकर उत्तर पूर्वी और आसपास के मध्य हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वहीं 5 मई से लेकर 7 मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ तेज हवा और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 8 मई तक मौसम का यही ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां बीच बीच में बादल और बारिश लोगों को गर्मी से राहत देते रहेंगे। सरायकेला की आदित्यपुर में नवनिर्मित कंपनी में गिरे 2 मजदूर, हुई मौत। 20 फीट की ऊंचाई पर निर्माण कार्य कर रहे थे। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित एक नवनिर्मित कंपनी में शनिवार को एक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। यह घटना आरआईटी थाना क्षेत्र में हुई, जहां ऊंचाई पर काम करते समय संतुलन बिगड़ने से वे नीचे गिर गए। इस हादसे में नीचे काम कर रहे 2 अन्य मजदूर ठाकुर बेसरा और रंजीत जीना भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज स्थानीय नर्सिंग होम में जारी है। मृतकों की पहचान रामू मुर्मू 30 वर्षीय और लखिंद्र हासदा 28 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों गम्हरिया के नील डुंगरी निवासी थे। रांची के 21 केंद्रों पर नीट यूजी की परीक्षा आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से आज रविवार को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। परीक्षा रांची के 21 केंद्रों पर एक पाली दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगी। नीट परीक्षा आज, होटलों व लॉज की हुई सघन जांच। नीट परीक्षा आज रविवार को होगी। निष्पक्ष व कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर लातेहार जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एसडीओ अजय कुमार रजक के नेतृत्व में शनिवार की रात लातेहार, चंदवा, मनिका, बालूमाथ, बरियातू व बरवाडी में जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न होटलों व लॉज की सघन जांच की गई। अधिकारियों ने वहां ठहरे अभ्यर्थियों के पहचान पत्रों का सत्यापन किया और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी।
थी। टीम ने होटल संचालकों को निर्देश दिया है कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी को कमरा ना दे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दे। जांच के दौरान कहीं से भी किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। एसडीओ अजय रजक ने कहा कि परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अभियान चलाया गया। किसी भी तरह की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग के पत्रकार पर हमले के विरोध में धनबाद के पत्रकारों का धरना। हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की मौजूदगी में पत्रकार के साथ हुई मारपीट के विरोध में धनबाद में भी पत्रकारों का गुस्सा फूट पड़ा है। धनबाद प्रेस क्लब, कतरास प्रेस क्लब व झरिया सहित जिले के विभिन्न हिस्सों से आए पत्रकारों ने शनिवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। पत्रकारों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए, साथ ही मारपीट करने वाले मंत्री के समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आए दिन पत्रकारों पर हो रहे हमलों को देखते हुए राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून अविलंब लागू किया जाए। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 30 जुलाई से होगा शुरू। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन सक्रिय। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू होगा। इस वार्षिक मेले के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेश से बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ पर जलार्पण करते हैं। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुटा है। इसी क्रम में देवघर समाहरणालय में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मेले से पहले सभी मूलभूत व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए। उन्होंने पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, सफाई व्यवस्था और श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए अस्थायी पंडाल जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कोडरमा एसपी ने सतगावा थाना प्रभारी सौरभ शर्मा को किया सस्पेंड। ड्यूटी में लापरवाही का आरोप। कोडरमा के पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशिष ने सतगावा थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। सतगावा थाना प्रभारी सौरभ कुमार शर्मा पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है। एसपी ने सौरभ कुमार शर्मा को निलंबित करते हुए उनको तत्काल पुलिस मुख्यालय में योगदान करने का आदेश दिया है। अभी सतगावा थाने में किसी पदाधिकारी की पदस्थापना नहीं की गई है। आरंभिक जानकारी के मुताबिक एसपी कुमार शिवाशिष को लगातार शराब तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। थाना इंचार्ज सौरभ कुमार शर्मा को इस केस में सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया था। उनको कहा गया था कि शराब तस्करों के खिलाफ सख्त एक्शन ले, लेकिन आरोप है कि थाना प्रभारी सौरभ कुमार शर्मा द्वारा निर्देश की अनदेखी की गई और ड्यूटी में लापरवाही बरती गई। रांची में बेकाबू कार का कहर, सड़क पर चल रहे लोगों को कुचला, चालक भागकर थाने पहुंचा। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित शनि मंदिर के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार कार ने अचानक बेकाबू होकर कई लोगों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय वहां काफी भीड़ मौजूद थी। तभी काले रंग की कार तेजी से आई और सड़क पर चल रहे लोगों को चपेट में लेती चली गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुछ अन्य को मामूली चोट आई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत रांची सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया और लोगों में आक्रोश देखा गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन भीड़ के गुस्से से बचने के लिए सीधे चुटिया थाना पहुंच गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। रांची के नन्हे प्रतिभाशाली तैराक ईशांक सिंह को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने किया सम्मानित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने झारखंड के लाल नन्हे तैराक ईशांक सिंह के रांची स्थित उनके आवास पर पहुंचकर होनहार बालक को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। झारखंड के ईशांक सिंह ने पाक स्ट्रेट की 29 किलोमीटर की दूरी मात्र 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ईशांक ने महज 7 वर्ष की उम्र में भारत और श्रीलंका के बीच करीब 29 किलोमीटर लंबे पाक जल डमरू मध्य पार कर एक नया इतिहास रचने का काम किया है। ईशांक ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर न केवल झारखंड का बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड की धरती के लिए यह अत्यंत गर्व और प्रेरणा का क्षण है। नेतरहाट टनल रोड प्रोजेक्ट विभाग को नहीं मिला कोई योग्य कंसल्टेंट, अब नए सिरे से शुरू हुई विशेषज्ञों की तलाश।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट की पहाड़ियों में प्रस्तावित टनल रोड परियोजना को लेकर पथ निर्माण विभाग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टनल निर्माण के लिए विभाग को अब तक कोई योग्य कंसल्टेंट नहीं मिल पाया है, जिसके कारण अब नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। विभाग ने इस परियोजना के लिए मार्च माह में ही कंसल्टेंट की तलाश शुरू की थी, लेकिन वांछित योग्यता रखने वाले विशेषज्ञ सामने नहीं आए। इसे देखते हुए विभाग ने फिर से आवेदन मांगे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 मई को प्री बिड मीटिंग होगी और इच्छुक कंसल्टेंट 19 मई तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इसके बाद 20 मई को बिड खोली जाएगी और योग्य कंसल्टेंट का चयन सुनिश्चित किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग की योजना घाघरा से नेतरहाट तक की सड़क को एक आधुनिक टूरिस्ट कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की है। इस लातेहार के तितरिया खांड से कोयला व डस्ट हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड में संचालित तितरिया खांड में वर्षों से 12 लाख टन कोयला का डस्ट जमा है। सीसीएल द्वारा संचालित तितरिया खांड से इस कोयले को हटाने की मांग ग्रामीण वर्षों से कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से कोयला डंप रहने के कारण उसमें आग लग गया है और आग से निकलने वाले जहरीले धुएं से लोग बीमार हो रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है। शनिवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने कोल डंप साइट में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने हंडिया व डेगची आदि बर्तनों में पानी भरकर आग बुझाकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया। गढ़वा के रंका में हाई वोल्टेज ड्रामा, ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़कर शादी कराने की जिद पर अड़ गया। बताया जा रहा है कि टावर पर चढ़े युवक को देख आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही रंका थाना पुलिस व प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाउडस्पीकर के माध्यम से युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और बार बार शादी कराने की बात दोहराता रहा। काफी देर तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटे रहे। स्थिति काफी संवेदनशील बनी रही क्योंकि किसी भी तरह की चूक बड़ी घटना का कारण बन सकती थी। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने यह कदम उठाया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस टीम युवक को सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रही। फिलहाल युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरिडीह के गोलगप्पा कांड की जांच तेज, बजटो गांव पहुंची एसआईटी। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो गांव में पिछले दिनों विषायुक्त गोलगप्पे यानी कि गुपचुप खाने से 7 साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं करीब 49 लोग बीमार हो गए थे। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी गाँव पहुंची और पूरे मामले की बारीकी से जाँच की। टीम में एसडीएम श्रीकांत यशवंत विशपुते, एसडीपीओ जीतवाहन उरांव समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। टीम ने मुखिया, जनप्रतिनिधियों, पीड़ित परिवार व ग्रामीणों से पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानने की कोशिश की कि लोगों ने गुपचुप कब खाया और कितनी देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। फूड इंस्पेक्टर ने सैंपल रिपोर्ट व अस्पताल के दस्तावेजों की जांच की है। ज्ञात हो कि आरोपी गुपचुप विक्रेता ओभीलाल रजक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हजारीबाग में पत्रकारों पर हुए हमले के विरोध में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर का प्रदर्शन, मंत्री से माफी की मांग तेज। हजारीबाग में हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के समर्थकों द्वारा पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना के विरोध में शनिवार को जमशेदपुर में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में शहर में बड़ी संख्या में पत्रकार और मीडिया कर्मी शामिल हुए तथा घटना के खिलाफ कड़ा आक्रोश जताया। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के नेतृत्व में सभी पत्रकार एकजुट होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज कराई। पत्रकारों ने इस दौरान मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इस घटना को लेकर तत्काल पत्रकार समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों का कहना था कि यदि मंत्री की ओर से जल्द माफी नहीं मांगी गई तो यह विरोध केवल जमशेदपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे राज्य में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। राजधानी में नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा, अवैध गांजा के साथ 4 गिरफ्तार। राजधानी रांची में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में 2 थानों की टीम के द्वारा 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 4 किलो गांजा के साथ साथ नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई कोतवाली थाना और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में संयुक्त रूप से की गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 4 किलो गांजा और 49,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी ग्रामीण इलाकों से गांजा खरीदकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी सप्लाई करते थे।
पलामू के विनीत तिवारी हत्याकांड, पुलिस के शिकंजे में मुख्य आरोपी का भाई, साजिश करने का आरोप। पलामू जिला के चर्चित विनीत तिवारी अपहरण और हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल के भाई दिलीप तिवारी उर्फ मंटू को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दिलीप तिवारी उर्फ मंटू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिलीप तिवारी पर अपहरण एवं हत्याकांड के साजिश में शामिल रहने का आरोप है। विनीत तिवारी के परिजनों ने दिलीप तिवारी और प्रदीप तिवारी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दरअसल 25 अप्रैल को पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र समदा आहार के पास से विनीत तिवारी का अपहरण हुआ था। 26 अप्रैल की सुबह सदर थाना क्षेत्र के जोरकट में विनीत तिवारी का शव बरामद हुआ। विनीत तिवारी की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी दिलीप तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम निष्पक्ष एजेंसी से कराई स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार और टेंडर के खेल की जांच, नवीन जायसवाल। झारखंड विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग में जारी भ्रष्टाचार और टेंडर के खेल की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की पहल स्वागत योग्य है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में जारी टेंडर के खेल और भ्रष्टाचार की जाँच विभाग को करने का निर्देश दिया है, पर दूध की रखवाली की जिम्मेदारी बिल्ली को ही सौंप दी गई है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग में जारी भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की उम्मीद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से ही कैसे की जा सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री जिससे चाहे न्यायिक, सीआईडी, सीबीआई या एसीबी किसी एजेंसी से जांच करा ले, ताकि इस खेल के खिलाड़ियों के चेहरे सामने आएंगे तो उसे चिन्हित और दंडित हो पाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को बर्खास्त करने और दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की है। जायसवाल शनिवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। पलामू में सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत, ड्यूटी से लौटते समय अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ गांव में शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में होमगार्ड जवान जीतू मोची 58 वर्षीय की मौत हो गई। वह पंजीरी कला गांव के निवासी थे। परिजनों के अनुसार जीतू मोची पिछले लगभग 5 वर्षों से पड़वा थाना क्षेत्र के राजारा कोलियरी में कार्यरत थे। शनिवार को वे अपनी ड्यूटी पूरी कर बाइक से अपने घर पंजीरी कला लौट रहे थे। इस दौरान लालगढ़ गाँव स्थित शिव मंदिर के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने उन्हें तुरंत मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोड्डा में महिला से दिन दहाड़े चेन छिनतई, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बाराहाट बाजार जाते वक्त हुई घटना। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र में शनिवार को दिन दहाड़े एक महिला से चेन छिनतई की घटना सामने आई है। यह वारदात पतिचक पिरोजपुर मार्ग पर शिव मंदिर के पास हुई, जहां 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मेहरमा थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर, एसआई सत्यदीप, सुधीर टोप्पो और सहदेव प्रसाद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित महिला से पूछताछ कर घटना की विस्तृत जानकारी ली। पीड़ित रुचि कुमारी ने बताया है कि वह अपनी मां के साथ शंकरपुर स्थित मायके से बाराहाट बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में बाइक सवार 2 युवकों ने अचानक उनके गले से चेन छीन ली। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोडरमा में स्कूल से गायब छात्र का शव मिला। मिड डे मील के बाद लापता हुआ था। परिजनों ने शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कोडरमा थाना क्षेत्र के पांडेडी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शनिवार को एक 10 वर्षीय छात्र की विद्यालय के पीछे खेत में बने गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान पांडेडी निवासी विकास साव के पुत्र विनय कुमार उर्फ सागर कुमार के रूप में हुई है, जो कक्षा 4 का छात्र था। मिली जानकारी के अनुसार सागर रोज की तरह शनिवार सुबह गाँव स्थित उत्क्रमित विद्यालय पढ़ने गया था। दोपहर के भोजन मिड डे मील के बाद वह अचानक स्कूल से गायब हो गया। इसके बाद उसके मित्रों और विद्यालय के शिक्षकों ने उसकी काफी खोजबीन की। इसी दौरान विद्यालय के पीछे खेती के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी के बीच सागर का शव उपलाता मिला। ग्रामीणों और परिजनों ने तुरंत बच्चे को बाहर निकाला और घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना के बाद परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय के शिक्षकों की लापरवाही के कारण बच्चे की जान गई है। गिरिडीह में जंगली जानवरों पर शिकारियों की बुरी नजर। शिकारी के हमले से मादा हिरन की मौत। गिरिडीह जिला के बगोदर वन क्षेत्र में जंगली जानवरों पर शिकारियों की नजर है। शिकारियों के द्वारा एक हिरन का शिकार किए जाने का मामला सामने आया है। शिकारी के द्वारा मादा हिरन पर तीर से हमला किए जाने की संभावना है, चूंकि उसके शरीर पर तीर के हमले जैसे जख्म के निशान हैं। तीर के हमले से हिरन की मौत हो गई है। घटना शनिवार की है। मृत अवस्था में पड़े हिरन पर ग्रामीणों की नजर पड़ी। इसके बाद वन विभाग को घटना की सूचना दी गई। वन विभाग मौके पर पहुंची एवं हिरन के शव को जब्त कर लिया। पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा हिरन के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव को दफना दिया गया।
रोटू गुटू जंगल में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा और टोंटो गोयलकेरा क्षेत्र की रोटू गुटू जंगल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कोबरा 209 बटालियन के नेतृत्व में चलाए जा रहे सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। यह बरामदगी हाल ही में इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद चलाए जा रहे फॉलोअप अभियान के तहत हुई है। तलाशी के दौरान जवानों को नक्सलियों का छिपाया गया हथियारों का जखीरा मिला। बरामद सामानों में एक SLR राइफल, एक कार्बाइन, SLR की मैगजीन, 182 राउंड जिंदा कारतूस, बड़ी संख्या में खाली कारतूस और AK-47 का खाली खोखा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 5 किलोग्राम जिलेटिन, डेटोनेटर और कॉर्टेक्स वायर भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह सामग्री किसी बड़ी नक्सली साजिश का संकेत देती है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल जंगलों में छिपे अन्य हथियारों व नक्सलियों की तलाश में जुटे हैं। जमीन कारोबार में आपराधिक गठजोड़ के खिलाफ पलामू पुलिस सख्त, जमीन कारोबारियों की संपत्ति होगी जब्त। जमीन के कारोबार में आपराधिक गठजोड़ के खिलाफ पलामू पुलिस सख्त हो गई है। जमीन कारोबारियों की संपत्ति का आकलन किया जाएगा और उनके आय के स्रोत के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। आय के स्रोत और संपत्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने पर संबंधित संपत्ति जब्त की जाएगी। दरअसल पलामू पुलिस ने जमीन कारोबारियों और आपराधिक गठजोड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना तैयार की है और जमीन कारोबारियों की सूची भी तैयार की गई है। सूची में कई नाम जोड़े जा रहे हैं। जमीन के वैसे कारोबारी जिन पर मुकदमे दर्ज हैं या उनकी गतिविधि अपराध से जुड़ी हुई है, उनके संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। जेलों में डॉक्टरों की भारी कमी, 43 में से 42 पद खाली। झारखंड की जेलों में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है। राज्य की जेलों में डॉक्टरों की भारी कमी के कारण कैदियों को बेहतर इलाज मिलना मुश्किल हो गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य की जेलों में डॉक्टरों के कुल 43 पद स्वीकृत हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 42 पद खाली पड़े हैं। वर्तमान में केवल एक डॉक्टर के भरोसे ही जेलों की चिकित्सा व्यवस्था टिकी हुई है। हाईकोर्ट ने राज्य के जेल में डॉक्टर की कमी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिकाएं बदलते हुए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के राजनगर में 2 साल के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के विश्रामपुर गांव स्थित तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। शनिवार को चाईबासा सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार गांव के गोरा लोहार का 2 वर्षीय पुत्र मोहित लोहार शुक्रवार की शाम खेलते हुए घर के पास स्थित तालाब जा पहुंचा। वह तालाब के गहरे पानी में चला गया और डूब गया। तालाब के पास खेल रहे अन्य बच्चों ने इसकी सूचना उनके परिजनों को दी। परिजन तुरंत पहुंचे और बच्चे को तालाब में ढूंढना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद बच्चे को गहरे पानी से निकाला गया। परिजन बच्चे को लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चाईबासा सदर अस्पताल की पुलिस शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों का तुरंत समाधान करे रामगढ़ डीसी। गर्मी को देखते हुए रामगढ़ जिला प्रशासन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष पखवाड़ा चला रहा है। इसी क्रम में शनिवार को विभिन्न स्थानों पर आयोजित विशेष शिविरों का डीसी ऋतुराज ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि शिविरों में आने वाली जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करे। डीसी राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सांडी भरीशनगर व गोला प्रखंड की चारडी पंचायत में आयोजित शिविरों में पहुंचे और वहां चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। कहा कि जिन शिकायतों का तत्काल निष्पादन संभव नहीं है, उन्हें चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन करें। उन्होंने शिविरों में आए लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने जलापूर्ति से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर डीसी ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। झारखंड कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। 3 महीने में 1380 रुपए की वृद्धि को बताया जबरन वसूली। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला है। प्रदेश महासचिव आलोक कुमार दुबे और मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ सहदेव ने संयुक्त रूप से इसे आम आदमी और छोटे व्यापारियों की जेब पर डकैती करार दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण देश आर्थिक अराजकता की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश महासचिव
सचिव आलोक कुमार दुबे ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 3 महीनों में कमर्शियल गैस के दाम में करीब 1380 रुपये यानी कि 81% की बेतहासा बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में 993 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि कर केंद्र ने गरीब और मध्यम वर्ग को संकट में डाल दिया है। इसका सबसे बुरा असर चाय दुकानों, छोटे होटलों और सड़क किनारे रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले स्ट्रीट फूड कारोबारियों पर पड़ेगा, जिससे रोजगार छिनने की नौबत आ सकती है। जामताड़ा में जीतपुर जंगल में मिली प्रेमी युगल की लाश, छानबीन में जुटी पुलिस। जामताड़ा जिले के मेहजाम थाना क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर के जंगलों से शनिवार को एक युवक युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। झाड़ियों में 2 शवों को पड़े देख स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मेहजाम पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ। सूचना मिलते ही मेहजाम थाना प्रभारी प्रदीप राणा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों शवों को कब्जे में लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की कमान संभाली। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और साक्ष्य जुटाने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी। प्राथमिक जांच में मृतक युवक की पहचान बोदमा गांव निवासी सागिन हेम्ब्रम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सागिन पहले से शादीशुदा था। वही मृतक युवती की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसकी शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है। प्रिंस खान का करीबी मेजर फिर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर, खुलेंगे कई राज। झारखंड पुलिस के लिए आतंक का पर्याय बने प्रिंस खान के खिलाफ धनबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वासेपुर के कुख्यात गैंगस्टर के करीबी सहयोगी शाफी अब्बास उर्फ मेजर एक बार फिर 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। लगातार दूसरी बार रिमांड मिलने के बाद पुलिस अब उससे और भी गहराई से पूछताछ कर रही है, जिससे गैंग के पूरे नेटवर्क के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पहले दौरे की रिमांड में मेजर ने प्रिंस खान गैंग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। गैंग के स्लीपर सेल और गुर्गों के बारे में अहम सुराग मिले हैं। मेजर ने कुछ सफेदपोश सहयोगियों के नामों का भी खुलासा किया है। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए गैंग का साथ दिया। इस मामले में अब तक 4 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। बोकारो पुलिस ने नाबालिग लड़की को कोलकाता से किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार। चास थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाबालिग को कोलकाता से बरामद किया है और आरोपी आर्यन अली जमान को भी गिरफ्तार किया है। लड़की के पिता मोहम्मद जाफर करबला रोड सुल्तान नगर चास के लिखित आवेदन के आधार पर 28 अप्रैल को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आवेदन में आरोप लगाया गया था कि दिन के करीब 11 बजे उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के जो नेतृत्व में टीम गठित की गई। तकनीकी सहायता के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 मई को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित बेनियापुकुर थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया। छापेमारी के दौरान लड़की को आरोपी आर्यन अली जमान के घर से बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। NCERT की कक्षा 9 की नई किताबें जल्द होंगी उपलब्ध, युद्ध स्तर पर छपाई जारी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने कक्षा 9 की नई पाठ्य पुस्तकों की छपाई युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है और जल्द ही उनकी आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर तैयार इन पुस्तकों के डिजिटल संस्करण पहले ही 2 सप्ताह पूर्व NCERT की आधिकारिक वेबसाइट पर मुफ्त उपलब्ध करा दिए गए हैं। NCERT के अनुसार देश भर में बड़ी संख्या में पुस्तकों की मांग के कारण फिलहाल आपूर्ति और मांग के बीच अस्थायी अंतर देखा जा रहा है। हालांकि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और इस अंतर को शीघ्र खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुस्तकों की आपूर्ति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। जामताड़ा बस स्टैंड स्थित तालाब में मिला अज्ञात शव, इलाके में फैली सनसनी। जामताड़ा शहर के व्यस्तम इलाके बस स्टैंड के पास स्थित तालाब में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने पानी में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ देखा। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार शनिवार शाम करीब 4 बजे कुछ राहगीरों और स्थानीय निवासियों की नज़र तालाब के पानी में उतराते हुए एक शव पर पड़ी। देखते ही देखते यह खबर
पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत इसकी सूचना जामताड़ा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही जामताड़ा पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को पानी से बाहर निकलवाया। प्रारंभिक जांच और शरीर की बनावट को देखते हुए मृतक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद भी शव की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस आसपास के इलाकों में लापता व्यक्तियों की सूची खंगाल रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। जामताड़ा में जीपीएस के चक्कर में भटका कंटेनर 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से चालक गंभीर। जामताड़ा जिले में कंटेनर हाई वोल्टेज बिजली तार से टकरा गया, जिससे वाहन में करंट फैल गया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। यह घटना जामताड़ा शहर के गायछंद मोड़ के पास नए प्रस्तावित NH 419 मार्ग पर हुई। दरअसल उत्तराखंड नंबर का एक कंटेनर धनबाद की ओर जा रहा था। चालक जीपीएस के निर्देशों के अनुसार चल रहा था, लेकिन वह मुख्य मार्ग से भटककर संकरे ग्रामीण रास्ते पर पहुंच गया। जैसे ही वह गायछंद मोड़ के पास पहुंचा, उसकी ऊंची बॉडी सड़क के ऊपर से गुजर रहे लगभग 11,000 वोल्ट के हाई वोल्टेज बिजली तार से टकरा गई। तार के संपर्क में आते ही पूरे कंटेनर में करंट फैल गया। हादसे के दौरान चालक ने जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। गिरने पर वह सड़क किनारे खंभे से टकरा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है, जो तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से जामताड़ा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चतरा में स्कूल वैन पलटने से 8 बच्चे घायल, ड्राइवर गाड़ी लेकर हुआ फरार। चतरा जिले के हंटरगंज गेरुवा सड़क पर झिकटिया जंगल के पास शनिवार को एक स्कूल वैन पलट गई, जिसमें 8 बच्चे घायल हो गए। वैन हंटरगंज के नागर थाना स्थित संचालित उत्कर्ष इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का है। वैन बच्चों को छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान झिकटिया जंगल के समीप अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे स्कूल वैन सवारी गाड़ी पर सवार बच्चे घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंटरगंज लाकर भर्ती कराया गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं सर पर गंभीर चोट रहने के कारण ऋत्विक कुमार को बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं अन्य बच्चों के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना के एएसआई वीर बहादुर सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना से संबंधित जानकारी ली। घटना के बाद चालक सवारी गाड़ी लेकर फरार हो गया। पलामू में बोलेरो बाइक की टक्कर, एक की मौत, 4 लेन पर हुआ हादसा, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मेदिनीनगर पड़वा मुख्य पथ पर गाड़ी गांव में 4 लेन सड़क पर बोलेरो और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की जान चली गई, जबकि बाइक चालक घायल हो गया। मृतक की पहचान करू असना गांव निवासी 40 वर्षीय विजय ठाकुर के रूप में हुई है। घायल मुनेश ठाकुर भी इसी गांव का रहने वाला है। मुनेश ठाकुर का इलाज मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार दोनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। गड़ी गांव 4 लेन के पास एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित बोलेरो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिर गए, जिससे उन्हें सिर में गंभीर चोट आई। 4 मई से झारखंड यूथ कांग्रेस की हर गांव स्मार्ट स्कूल मुहिम की होगी शुरुआत। झारखंड में सरकारी स्कूली शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने और निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए झारखंड युवा कांग्रेस की रांची महानगर इकाई 4 मई से 4 जून तक हर गांव स्मार्ट स्कूल अभियान शुरू करने जा रही है। रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा है कि राज्य में जिस तरह से निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ी है और सरकारी स्कूली व्यवस्था की स्थिति लचर है, ऐसे में युवा कांग्रेस की सोच है कि सरकारी स्तर पर हर गाँव में स्मार्ट स्कूल खोला जाए। इससे न केवल निजी स्कूलों की मनमानी रुकेगी, बल्कि ग्रामीण स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी उपलब्ध होगी और बच्चों का भविष्य सुधरेगा। महानगर रांची यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव सिंह ने बताया कि शुरुआती तौर पर यह अभियान पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 मई से रांची में शुरू हो रहा है। इसके बाद आने वाले दिनों में सभी जिलों में युवा कांग्रेस का हर गांव स्मार्ट स्कूल अभियान शुरू किया जाएगा। हजारीबाग में पत्रकार पर हुए हमले के विरोध में रामगढ़ प्रेस क्लब का विरोध प्रदर्शन, मंत्री इरफान का फूंका पुतला। हजारीबाग में पत्रकार पर हुए हमले के विरोध में रामगढ़ में आक्रोश तेज हो गया है। इस घटना के खिलाफ प्रेस क्लब रामगढ़ के सदस्यों ने शहर के हृदय स्थल सुभाष चौक पर एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और उनका पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। प्रदर्शन के दौरान प्रेस क्लब रामगढ़ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बीरू ने कहा कि पत्रकार समाज संस्कार और मर्यादा में रहकर कार्य करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी सहनशीलता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने कहा कि पत्रकार मर्यादा और नैतिकता की डोर से बंधे होते हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। वही प्रेस क्लब के सचिव धनेश्वर प्रसाद ने स्पष्ट कहा कि पत्रकारों पर हमला किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार हैं।
सीएम हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन पर रांची के पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के 8.87 एकड़ भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दायर कर रखा है। जानकारी के अनुसार कोर्ट में ईडी और हेमंत सोरेन की ओर से हुई बहस पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को 8 मई तक लिखित रूप में भी अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में महिला की गोली मारकर हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग जिला के केरेडारी थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 26 अप्रैल की रात करीब 9:15 पर कोल स्टेशन के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने एक महिला को गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान मंजू देवी के रूप में हुई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।